हम आ गए भागवत में। यहाँ पे भागवत चल रही है। टिकने नहीं देती है हमारे मन को, हमारे हृदय में ठहराव नहीं होता है। और जब बुद्धि में श्रद्धा होती है तो उसमें प्रतिष्ठा होती है। बोलो हर हर महादेव। गाइस यहाँ पे भागवत हो रही है, अभी भागवत चल रही है। ये मंदिर के अंदर के वो है। एक बेटा, और उसने हमें इस प्रकार प्रताड़ित किया। बहुत दुखी हो रहे हैं, आत्मदेव रो रहे हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में पधारे गोकर्ण। जब आपके जीवन में जब कभी विषम परिस्थिति आवेगी तो आपके जीवन में यदि आपने सत्संग किया है तो संतों के प्रसाद के परिणाम स्वरूप जो विवेक आपके हृदय में उत्पन्न हुआ है वह विवेक आपके काम आवेगा। गोकर्ण जी आए हैं और गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, असार कलु संसार दुख रूपी विमोह कहाँ, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी, ये संसार असार है, यहाँ कोई सार नहीं। दुख ही दुख है इस संसार में। इस संसार में सुख की कल्पना करना ही मूर्खता है। सब दुखी हैं इस संसार का। जिसने आश्रय लिया वे सब दुखी। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखी जो राम आधारा, सोई सुखी जो नाम आधारा। सुतः कस्या, यहाँ किसका बेटा, किसका धन। स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी, ये जो तुम रो रहे हो ये तुम नहीं, ये तुम्हें कोई रुला रहा है। कौन रुला रहा है हमें बेटा? बोले स्नेहवान ज्वलते निशम, जो तुम्हारे हृदय में स्नेह है वही तुम्हें रुला रहा है। जैसे दीपक में जब तक तेल, ये जो शरीर में तुमने मैं बना कर रखा है, इसे छोड़ो। शरीर को मैं मान रखा है, तुम कूड़े के ढेर पर क्यों बैठ गए? अच्छा, एक व्यक्ति कूड़े के ढेर पर बैठा था और दूसरा व्यक्ति आया और उसने कूड़ा उसके ऊपर से डाल दिया। अब वो उस पर चीखने लगा, उसको कहने लगा तुमने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों डाला? तो कूड़ा डालने वाला बोला कि भैया हमारा तो कोई दोष नहीं है, दोष तो तुम्हारा है। तुम कूड़े के ढेर पर बैठे ही क्यों? और बैठे हो तो फिर तुम्हारे ऊपर तो कूड़ा ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हम कूड़े के ढेर पर बैठ गए हम लोग। ये कूड़े का ढेर क्या है? बोले ये जो शरीर है ये कूड़े का ढेर है, और इस शरीर को ही हमने मैं मान लिया। देहे स्थिमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। अरे भाई, ये जो कूड़े का ढेर है इससे उठो और अपने सुंदर साफ सुथरे घर में जाके बैठो। साफ सुथरा घर कहाँ है? बोले साफ सुथरे घर, बोले वो घर है जहाँ जाके दोबारा आना नहीं पड़ता है, जहाँ जाके दोबारा लौटना नहीं पड़ता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो हमारा घर है वास्तव में। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं नहीं हरवा हम का न भावई सखी, नहीं हरवा हम का न भावे सखी। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ को आवे न जावे सखी, नहीं हरवा हम का न भावे सखी। हमें ये जो मायका है, देखो भाई, एक मायका होता है और एक ससुराल होती है। तो ये जो माताएं होती हैं इनका मायका होता है और ससुराल होती है। ऐसे ही हम सबका, ये जितने जीवात्मा हैं इन सबका मायका है और इन सबकी ससुराल है। हम सबकी ससुराल है और हम सबका मायका है। हाँ, क्योंकि हम सब स्त्री भावापन्न हैं। हाँ, क्योंकि हम सब परतंत्र हैं, हम सब कर्माधीन हैं, हम सब ईश्वराधीन हैं। हाँ, हम सब पराधीन हैं। परवश जीव स्ववश
भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। तो इसलिए हम सब पराधीन, हम सब परवश हैं, इसलिए हम सबकी ससुराल है और हम सबका मायका है। मायका कहाँ? बोले जो माया का है वो मायका है। हाँ, जो माया का है वो मायका है। तो माया का कौन? बोले संसार। ये जो संसार है ये मायका है। और ससुराल कहाँ है? बोले जहाँ हमारे प्रियतम रहते हैं। हमारे परमात्मा के जो चरण कमल है वही हमारी ससुराल है। गोविंद के चरण कमल ही वास्तव में हम सबकी ससुराल है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, नहीं हरवा हम का नभावे सखी, साईं की नगरी परम अति सुंदर। हमारे प्रियतम का नगर कितना सुंदर है, वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है। और वहाँ यदि एक बार पहुंच गए तो दोबारा लौटना नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। महाराज ऐसा जो ये मायका हमें अच्छा नहीं लगता। तो गोकर्ण जी कहते हैं शरीर में मैं पना छोड़ो, अच्छा शरीर में ऐसी कौन सी खास वस्तु है जिसको तुम मैं मानते हो? अच्छा देख लो, इसमें जो गोरी काली चमड़ी ऊपर से चढ़ी हुई है, इसी के कारण तुम बचे हुए हो। और ये जो गोरी काली चमड़ी है, यदि इसको हटा दिया जाए तो महाराज ये गीध कौवे कुत्ते सब दौड़ पड़ेंगे खाने को। मेरा भोजन मिल गया। हाँ, आपको हाथ में डंडा रखना पड़ेगा। दंडक महाराज हाथ में डंडा रखना पड़ेगा, कहीं कोई कुत्ता न नोच ले जाए। हाँ, कहीं कोई गीध न नोच ले जाए। हाँ, तो इसलिए ये जो शरीर है जिसको तुम कह रहे हो मैं महाराज, इसमें ऐसा क्या है? देहेष्ठिमान सर्भिरे भीमतिं त्यजत्वम। इसमें हड्डी है, ये हड्डी तुम हो क्या? कि इसमें जो मांस है वो तुम हो? किसको मैं बता रहे हो? इसमें जो खून बह रहा है वो तुम हो क्या? अच्छा, इसमें जो मलमूत्र भरा पड़ा है वो तुम हो क्या? इसमें जो कफ भरा पड़ा है वो तुम हो क्या? किस ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको तुम मैं कह रहे हो? देहेष्ठिमान सर्भिरे भीमतिं त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। तो एक तो शरीर में मैं पना छोड़ो, और दूसरे शरीर से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो वस्तु हैं, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वा। बहुत सुंदर उपदेश किया है। और आत्मदेव जी चले गए हैं वन की ओर। ये सब प्रसंग, और इसके पश्चात धुंधकारी अपने घर में 5 वेश्याओं को ले आया है। धुंधली समाप्त हो गई है और धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, वेश्याओं के द्वारा मारा गया, भयंकर प्रेत बना। और उस प्रेत के शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। और श्रीमद् भागवत के सप्ताह का श्रवण करने से महाराज धुंधकारी प्रेत के शरीर से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हुआ है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण की विधि सब बताई है। और अंत में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसके कंठ में आधा श्लोक श्रीमद् भागवत का चौथाई श्लोक समा जाता है वो वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा है। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का प्रारंभ करने से पहले आइए 4 बार संकीर्तन करते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिल अमृत घोर, नाम कपिल अमृत घोर। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। और एकांतमति एक परमात्मा में इनकी बुद्धि लगी रहती है।
और उन निद्रा, ये श्री सुखदेव जी महाराज इनका स्वभाव है, ये सोते कभी नहीं है, हर समय जागते ही रहते हैं और दूसरों को जगाते रहते हैं। संसार के लोग तो सोते हैं और हर समय सोते ही रहते हैं, जब जागते हैं तब भी सोते हैं और जब सोते हैं तब भी सोते हैं। हाँ, सोते ही रहते हैं। कौन सी रात में सोते हैं? मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। हम सब मोहमयी रात्रि में सो रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, ये श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया। कौन जागता है इस मोहमयी रात में? यही जाग जागे, जाग ही जागे, यही जाग जागे, जाग ही जोगी, यही जाग जागे, जाग ही जागे, यही जाग जागे, जाग ही जोगी। उत्तम भगवान का भक्त वो है जो सब में भगवान का दर्शन करे। उत्तम भगवान का भक्त वह है जो अपने समान सबसे व्यवहार करे। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो अपेक्षा तुम दूसरों से करते हो वही व्यवहार दूसरों के साथ करो, और जो तुम दूसरों से नहीं चाहते हो वो दूसरों के साथ व्यवहार मत करो। ये उत्तम भक्ति का लक्षण है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अरे भाई, तुम चाहते हो कि हमारा बेटा हमसे झूठ ना बोले, तुम चाहते हो हमारी बेटी हमसे झूठ न बोले, और तुम दूसरों से झूठ बोलते हो। तुम अपने पति से झूठ बोलते हो, तुम अपनी पत्नी से झूठ बोलते हो, तो तुम अपने बेटे से तो अपेक्षा करते हो पर तुम स्वयं व्यवहार नहीं करते हो। तुम नहीं चाहते हो कि हमारे बच्चे को कोई सतावे, हमारे बच्चे को कोई मारे पीटे, हमारे बच्चे का कोई अपमान करे या हमारा कोई अपमान करे, पर तुम दूसरों का अपमान करते हो, तुम दूसरों को सताते हो। जो व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो। यह है, आप द्रौपदी जी का दर्शन करो। द्रौपदी जी के एक नहीं, दो नहीं, 5 बालकों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने। और अश्वत्थामा को जब अर्जुन ने पकड़ लिया और उसको रथ के पीछे बांध लिया, और गोविंद जिनके सारथी हैं, ऐसे अर्जुन उस अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध के और शिविर के पास ले आए और द्रौपदी जी से कहा, देवी ये है तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा। और द्रौपदी जी ने देखा अश्वत्थामा को, उस अश्वत्थामा को जिसने रात्रि में उनके 5 बेटों की हत्या कर दी है, और उन बेटों का सिर गायब है और धड़ पड़ा हुआ है, रक्त की धारा बह रही है, कोलाहल है, आर्त वाणी माताओं की सुनाई पड़ रही है। बड़ा भयंकर वातावरण, करुणा से भरा। और ऐसे में जब अश्वत्थामा लाया गया और अश्वत्थामा को रथ के पीछे बंधा हुआ देखा द्रौपदी जी ने, तो द्रौपदी जी क्या बोल रही हैं? मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे
किसे बांध के ले आए आप? इन्हें जल्दी बंधन मुक्त करो, इन्हें बंधन मुक्त करो, इन्हें जल्दी मुक्त करो। इन्हें क्यों बांध के लाए हो? ये बंधन के योग्य नहीं है, ये तो सम्मान के योग्य हैं। ये बंधन के पात्र नहीं है, ये सम्मान के पात्र हैं। ये तो हमारे गुरु जी के पुत्र हैं। शास्त्र कहते हैं जब गुरु जी का शरीर नहीं रहता है तो गुरु जी का जो सम्मान करना चाहिए, गुरु जी का जो सम्मान हम करते थे, गुरु जी को जैसे दक्षिणा आदि देते थे, वैसे ही गुरुपुत्र का सम्मान करना चाहिए। गुरुवत गुरुपुत्रस्यात्, ये शास्त्र की वाणी है। गुरु जी का जो प्रमुख शिष्य है अथवा गुरु जी का जो पुत्र है वह उस सम्मान का पात्र होता है। गुरु जी नहीं रहे तो अब गुरुपुत्र उस सम्मान के पात्र हैं और उनको तुम बांध के लाए हो। मुक्त करो, इन्हें मुक्त करो। द्रौपदी जी कहती, द्रौपदी जी कहती हैं पता है जिन गुरु जी के ये पुत्र हैं वे गुरु जी कैसे निष्पक्ष थे। तुम्हारे गुरु जी द्रोणाचार्य जी, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना अपने बेटे को सिखाया पर ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं सिखाया। और तुम न उनके रिश्तेदार थे, न उनकी जाति के थे, न उनके बंधु बांधव थे, न उनके संबंधी थे। तुमको उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और ब्रह्मास्त्र लौटाना भी सिखाया। ऐसे निष्पक्ष गुरु जी के पुत्र को तुम इस प्रकार बांध के लाए। मुक्त करो इन्हें, जल्दी से मुक्त करो। मुच्यता भाग बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। सारद शेष सतही